हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रॉकेट साइंस क्लास। आई एम अंकिता शाह और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंपोनेंट ऑफ फूड। सो द लास्ट टॉपिक वी हैव डन, that is test for the fact, in our part 3 video. Now in our part 4 video we'll start from our first topic, that is test for protein. So here we go and let's start the topic. Test for protein. So, take a small quantity of food items and if the food item is solid, grind it. Small quantity of food item लो, अगर वो solid है तो उसको grind कर दो. That means powder बना दो, एकदम paste बना दो, ठीक है? Put some part of the food items in a clean test tube. कुछ थोड़ा सा पार्ट फूड आइटम जो है क्लीन टेस्ट ट्यूब पे रखो. यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, ठीक है? एंड आफ्टर दैट एड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट. उसके बाद क्या है ना, 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालो उसमें, ठीक है? नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब वेरी केयरफुली. उसके बाद टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करो, बहुत ध्यान से. नाउ एड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, CuSO4, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? कितना डालना है, 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट. विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर हम 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे इसमें, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में. देन आफ्टर दैट 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा. कितने, 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा, दैट मींस NaOH. इसको डालेंगे टेस्ट ट्यूब में विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर. ओके, नाउ शेक वेल एंड टेस्ट द टेस्ट ट्यूब फॉर अ फ्यू मिनट. अच्छे से शेक करना है और फिर टेस्ट ट्यूब को हम लोग कुछ मिनट तक छोड़ देंगे. किसमें, टेस्ट ट्यूब स्टैंड में. ये आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड. ओके, now after few minutes you will observe the color of the food items turns and contain the color of violet. कौन सा कलर हो जाएगा, violet. That means it shows that the food item contain protein in it. उसका मतलब क्या है ना, अगर उसमें कुछ देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे और देखोगे कि फूड आइटम का कलर जो है violet हो जाएगा, दैट मीन्स कि वो जो फूड आइटम है वो क्या कंटेन करता है, प्रोटीन. सो इस टेस्ट से आप इजिली टेस्ट फॉर प्रोटीन घर पे नॉर्मली भी कर सकते हैं, बट आपके पास क्या होना चाहिए, NaOH और CuSO4. ये मोस्टली लेबोरेटरी में होते हैं, केमिस्ट्री लैब में या फिर बायो लैब में ये सब होते हैं, ठीक है? तो लेबोरेटरी में आप इसको टेस्ट कर सकते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट विल सी बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होता है? Balanced diet is a diet that contains different kind of food items in a certain quantity and the right proportion of all the nutrients that our body need, and along with roughage and water. It's called balanced diet. Balanced diet क्या होता है, एक ऐसा डाइट है जो कि different kind of food item contain करता है, ठीक है? And a certain quantity and right proportion of all the nutrient हमारे body में होना जरूरी है, along with roughage and water. It's called as a balanced diet. Or in a very simple way you can say a diet which contain a good balance of all the nutrient. ऐसा diet जो कि एक good balance, सारे न्यूट्रिएंट थोड़ा थोड़ा होना चाहिए इन अ गुड बैलेंस वे, दैट इज वी कॉल्ड एज एन बैलेंस डाइट, ठीक है? A healthy diet can protect the human body against certain type of disease. एक healthy diet जो होता है human body को certain types of disease से बचाता है, non communicable disease जैसे कि obesity and diabetes. A balanced diet consists of 7 main nutrients. That is, एक balanced diet जो होता है main 7 main nutrient content करता है, that is protein, carbohydrate, fat, water, mineral, vitamin and fiber. Okay, so in the next slide we'll see that इफ यू डोंट हैव अ गुड बैलेंस डाइट, अगर तुम्हारा अच्छा बैलेंस डाइट नहीं है तो क्या होगा, दैट मीन्स यू मे बी एंड अप सफरिंग फ्रॉम कंडीशन ऑफ ओबेसिटी, डिजीज, सफरिंग फ्रॉम पुअर विजन, स्किन डिजीजेस, वीक मसल्स, ठीक है? अगर हमारा बैलेंस डाइट अच्छा नहीं हो, इफ यू डोंट हैव अ गुड बैलेंस डाइट, वी डोंट have a good nutrients in our balanced diet, if we are taking only one nutrient at a time like junk food, samosa, pakora, then we will suffer with ओबिसिटी. ओबिसिटी मतलब क्या होता है, दैट मीन्स आवर बॉडी पुट ऑन लॉट ऑफ वेट. हमारा शरीर जो है बहुत ज्यादा वजन गेन कर लेता है. दैट मीन्स वी आर सफरिंग डाइट which is full of sugar, oil, butter, ghee, samosa, junk food, etc. We are taking lot and too much of carbohydrate and fats in our diet, so this is not good and our body suffering from poor vision. इसके बाद क्या होता है, सेकेंड क्या होगा, deficiency disease हो जाएंगे. We don't have a balanced diet, we'll have to suffer a lot of disease like poor vision, स्किन डिजीज, वीक मसल्स एंड मैनी मोर. पुअर विजन क्या होता है ना, विटामिन ए की कमी से हो जाता है. सो इसके लिए हम लोग को क्या फूड सोर्स लेना चाहिए, कैरोट, मिल्क, स्वीट पोटैटो, ग्रीन वेजिटेबल एंड एक्सेट्रा. ओके,
अब हम लोग बोल सकते हैं कि हाउ कैन वी हैव अ गुड बैलेंस डाइट। अगर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग का बैलेंस अच्छा ना हो तो हम लोग ओबेसिटी से सफर करेंगे, स्किन डिजीज से हम लोग प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। बट इफ यू हैव अ गुड बैलेंस डाइट, सॉरी, देन वी कैन से हम लोग कैसे गुड बैलेंस डाइट अपना मेंटेन करेंगे, अच्छा बैलेंस डाइट हो जिससे हम लोग कोई भी चीज सफर ना करे। सो हम लोग को क्या क्या फूड आइटम्स अपने बैलेंस डाइट में लेना चाहिए, कौन सा ज्यादा अमाउंट में लेना चाहिए, कौन सा कम लेना चाहिए, कौन सा अप्रोप्रिएट लेना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, we can say that in our diet food which are eating, we should eat mostly cereals like grain, wheat, maize in a lots of amount, okay. Oh, we eat lot of fruits and vegetable, green vegetable should be a part of your diet no matter what age of you are. If you are kid, teenager, adult, old, doesn't matter, you need a lot of fruits and vegetable in your diet. We have to eat an equal proportion or an appropriate amount of meat, fish, egg, cheese, etc. in our balanced diet. And what you should actually eat very less, I'm saying you, it is like junk food like sugar, salt, lots of samosas, pakora, chow mein, noodles, Maggie, and all. This contain lots of fats and protein, and we should avoid this type of food. We should actually eat very less. Okay, so by doing this, we can maintain a good balanced diet, isn't it? So let's see, and the next topic we have to study, that is deficiency disease. So deficiency of disease क्या होता है? Deficiency of one or more nutrient can cause disease or disorder in our body. Diseases like occur due to lack of nutrient over a long period of a time. Disease which arises due to a lack of nutrient, ऐसे disease जो कि बहुत lack of nutrient से होते हैं हमारे शरीर में, that is carbohydrate, fats, vitamin, mineral in our diet over a long period of a time. बहुत समय से हमारे शरीर में किसी nutrient की कमी हो जाती है, उस वजह से हम लोग को क्या हो जाता है, deficiency हो जाता है उस disease का, ठीक है। ये डिजीज जो होता है, डेफिशिएंसी डिजीज, इज नॉट कॉज इन अ डे, 2 डे, 3 डेज, ये 1-2 दिन में नहीं होता है। इट ऑकर व्हेन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन आवर फूड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, बहुत समय से जो कमी हो जाता है, वी कैन से और अ मंथ और अ ईयर के वजह से हो जाता है डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, चलो अब लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है ना, हम लोग को क्वासिकोर हो जाता है। मेनली इट इज सीन इन occur in a children up to age of 1 to 5 year. Kwashiorkor क्या होता है? Kwashiorkor develop when a mother stop feeding her child with breast milk due to birth of another baby too soon. एक माँ जो होती है फीडिंग करना स्टॉप कर देती है क्योंकि दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है, उसके वजह से क्या हो जाता है, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जो बच्चों को मिलना चाहिए, दैट इज वी कैन से प्रोटीन रिच ब्रेस्ट मिल्क जो होता है एक बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं मिल पाता है, उसके वजह से क्या हो जाता है, बच्चा जो होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज हो जाता है। उसमें मेन सिम्टम्स क्या होते हैं ना, हेयर ऑफ द चाइल्ड चेंजेस, कलर चेंज हो जाता है, स्किन का रेड हो जाता है, एंड आफ्टर दैट स्क्रीन क्रैक हो जाता है। जो बच्चे के टमी होते हैं, इन द डायग्राम यू कैन सी, वो टमी जो होते हैं बच्चों के पेट, वो स्वेलन फूल जाते हैं, बल्ज हो जाते हैं, ठीक है। एंड बच्चा जो होता है वीक हो जाता है, अंदर से बहुत चिड़चिड़ा भी हो जाता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है ये, ठीक है। ड्यू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, इस दोनों की डेफिशिएंसी से क्या होता है, मैरामस हो जाता है, छोटे बच्चों के हो जाता है, छोटे बच्चों को हो जाता है अप टू एज ऑफ यू कैन से 1 ईयर। इसमें क्या हो जाता है ना, सिम्टम्स, बच्चे बहुत पतले दुबले हो जाते हैं, रिब्स की जो हड्डियां वो दिखने लगती है बच्चों के, बच्चों का जो ग्रोथ है पूरा स्टॉप हो जाता है टोटली। एंड बच्चों का जो एज है, एज के हिसाब से बच्चों का वजन बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। सो ये किसके वजह से होता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट ऑफ वेरी स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है, इसकी वजह से हो जाता है मैरामस। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड विल सी, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल, मिनरल की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, रिकेट हो जाता है, गोइट्री एंड एनीमिया। रिकेट क्या हो जाता है ना, वी कैन, तुम लोगों ने देखा होगा इस टाइप के प्रॉब्लम बच्चों को, बच्चों में मेनली बोइंग लेग हम लोग बोलते हैं ना, बेंडिंग लेग, पिजन टाइप लेग बोलते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा लेग का प्रॉब्लम हो जाता है। गोइट्री क्या होता है ना, मतलब कि जो इनलार्जमेंट ऑफ एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन आवर नेक, नेक में जो होता है एक थोड़ा सा ऐसा टाइप का हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड में,
ठीक है। एंड इनलार्जमेंट ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड क्यों होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की कमी से हो जाता है, ठीक है। और हाँ, वन थिंग आई हैवंट टोल्ड यू दैट डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से ये हम लोग को जो बेंड लेग होता है, किसकी डेफिशिएंसीज होता है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। ओके, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की कमी से हो जाता है। इसमें मेन सिम्टम्स क्या होते हैं ना, हम लोग पीले दिखने लगते हैं, बहुत वीक फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, हमारा वेट बहुत जल्दी मतलब कि घटता है, और हमारा जो नेल्स होता है ना, नेल्स के कलर्स जो होते हैं वाइट हो जाते हैं, ठीक है, इस वजह से हो जाता है। नाउ विल सी द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। विटामिन की कमी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि क्या होता है, हम लोग को रातों में दिखता नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस किसी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें क्या होता है ना, पर्सन हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड वी कैन से दैट दे कांट सी प्रॉपर्ली इन अ डीम लाइट और अ नाइट, उन लोग को रात में दिखता नहीं है, ठीक है, दैट वी कॉल्ड एज अ नाइट ब्लाइंडनेस। सो नेक्स्ट वन इज बेरी बेरी। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? तीत में जो कमी होता है, और इसकी किसके कमी से? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी वन की कमी से होता है बेरी बेरी, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, मसल्स ऑफ द पर्सन बिकम वेरी वीक एंड ही हैज वेरी लिटिल एनर्जी टू डू वर्क। मतलब मसल्स जो होता है इंसान का बहुत ही वीक हो जाता है, उसको मतलब कुछ करने के लिए वो क्षमता में नहीं रहता है, ठीक है। और फिर आप उसके बाद क्या होता है ना, कुछ समय के बाद पर्सन का जो हार्ट है वो फेलियर हो जाता है, या पर्सन पैरालाइज्ड हो जाते हैं। स्कर्वी क्या होता है ना, स्कर्वी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की कमी से होता है, जिसमें क्या होता है ना, दांत में प्रॉब्लम हो जाती है, और रिकेट्स तो आई हैव टोल्ड यू। सो the thank you. If you like my video, please don't forget to like and subscribe.